अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो लेकर के आती रहती हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका काम आसान और बेहतर हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कम बातें करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगली टिप्स दोस्तों हमारी बहुत ही यूजफुल है। तो अगली टिप्स जो है कि हमारी जो है ये लेगी और जीन्स को पहनने को लेकर के है। जब कभी हम लेगी और जीन्स पहनते हैं तो क्या होता है, काफ़ी उसकी जो है कि मोहड़ी होती है, पतली होती है, इसके वजह से हम उसे जल्दी पहन नहीं पाते हैं। तो हम किस तरह से पहने दोस्तों? यहाँ हमने क्या किया है, एक पॉलीथीन ले लिया है और पॉलीथीन को हम इस तरह से पैर में लगा करके बांध लेंगे। अब यहाँ देखिए मैं लेगी पहन करके आपको दिखा रही हूँ, कितनी सड़ासड़ हमारी लेगी जो है कि चली जा रही है। तो आप इस ट्रिक से आपके जो जीन्स हैं जिसके मुँह पतले होते हैं, आप जो है कि इस तरीके से आप जो है अपनी जीन्स को भी पहन सकते हैं, लेगी को भी पहन सकते हैं। अब यहाँ देखिए कभी कभी निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसे निकाल भी कैसे सकते हो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। आप क्या कीजिए, दोबारा से आप क्या कीजिए, इस पॉलीथीन को आप अपने पैरों में पहन लीजिए दोस्तों, और पहनने के बाद इस तरह से बांध लीजिए। और बांधने के बाद अब इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि जीन्स की मुहरी पतली होती है तो निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए निकल चुकी। उम्मीद करती हूँ ये वाली भी टिप अच्छी लगी। अगली टिप्स हमारी शिमला मिर्च को लेकर के है। जब भी हम शिमला मिर्च को काटते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके बीज वगैरह क्या होते हैं कि आ जाते हैं। तो हमें शिमला मिर्च को किस तरह से काटना चाहिए कि उसके बीज अलग हो जाए और शिमला मिर्च हमारे अलग हो जाए। यहाँ क्या कीजिए, आप जहाँ से निशान बना होता है शिमला मिर्च में ना, ठीक आपको वहाँ से जो है कि शिमला मिर्च को इस तरह से काटना है। आपको इस तरह से काटने के बाद यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप इस तरह से जहाँ से निशान बना है इस तरह से आप इसे निकाल दीजिए। जब आप निकालोगे तो जो इसके बीज होंगे वो देखिए अलग आ जाएंगे, उसमें आएंगे ही नहीं। और ये जो बीज है आप इस तरह से अलग कर दो और शिमला मिर्च अलग कर दो। देखा ना कितना आसान है इस तरह से बीज को अलग कर देना और शिमला मिर्च को अलग करना। अब देखिए बिल्कुल बीज भी नहीं आए, हमारे शिमला मिर्च भी अलग हो गए हैं। तो ये देखिए दूसरे वाले को भी मैं इसी तरह जो है कि काट करके तैयार कर लूँगी। है ना बहुत ही आसान सा ट्रिक, और कम समय में आपके शिमला मिर्च भी कट जाएंगे और जो बीज वगैरह शिमला मिर्च जब काटते हैं तो आ जाता है तो वो भी ना आएंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ सारे शिमला मिर्च को इस तरह से काट करके तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी जो है कि टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करना। अब दोस्तों नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ही यूजफुल है। हमने क्या किया है, यहाँ बाउल ले लिया है और बाउल में हम 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी डालने के बाद हमने कोलगेट ले लिया है। हमने वही कोलगेट लेना है आपको जो हम अपने दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा कोलगेट निकालेंगे और इस पानी में डाल देंगे। और क्या कीजिए, अब इसे आप चम्मच से या अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसे मिक्स करोगे ना तो ये जैसे लगेगा कि कोई निरमा या डिटर्जेंट वाला जो पानी है बन करके तैयार हो गया है। अब देखिए इसकी झाग देखिए कितनी अच्छी झाग बन गई है। और चलिए देखते हैं कि हमें इस पानी को कहाँ और कैसे यूज करना है। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ जो हमारी मिक्सी है इस तरह से, जो अक्सर हम मिक्सी को डेली यूज करते हैं लेकिन इसकी सफाई नहीं करते हैं और काफ़ी गंदी हो जाती है, लेकिन मैं इसे साफ़ सुथरा रखती हूँ इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं है। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि जब आपकी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए तो आप क्या कीजिए, एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इसी कोलगेट वाले पानी में इस तरह से डीप कीजिए और डीप करने के बाद इसे निचोड़ लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसे इसी तरह से रब कीजिए। जब आप इसे रब करोगे ना तो बिना मेहनत के दोस्तों आपका जो है कि ये मिक्सर एकदम से साफ़ होने लगेगा। देखिए मैं आपको यहाँ जो है कि रब कर रही हूँ, देखिए धीरे धीरे जो भी गंदगी थी ये धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो गई है। बस इसी तरह से आप रब करने के बाद आप क्या कीजिए, कोई कॉटन का सूखा कपड़ा ले लीजिए और इसके बाद इसे अच्छे से इसे पोंछ लीजिए। जब आप पोंछ लोगे ना तो देखोगे कितना चमाचम आपका जो है मिक्सर है एकदम से चमकने लगेगा। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से हमारा जो कोलगेट है वो काम किया है। वही कोलगेट है जो हम अपने दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह से पोंछ लीजिए और देखिए कितने अच्छे से हमारे जो है मिक्सर एकदम चमक गए हैं और कितना अच्छा देखिए साफ़ हो चुका है। दोस्तों इस समय दीपावली आ रही है तो दीपावली पे हम हर तरह से जो है कि सफाई करते हैं अपने सामानों की। यहाँ देखिए
यहाँ मेरा जो है कि वॉशिंग मशीन है, आप इसको भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखिए इसे रब कर रही हूँ, जो भी गंदगी है धीरे धीरे जो है कि रिमूव होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसे अच्छे से रब करने के बाद एक सूखा कपड़ा ले लीजिए और इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। आपकी जो है वॉशिंग मशीन है वो भी एकदम से चमाचम चमकने लगेगी। आपका जो फाइबर वाला कूलर आता है, इस्तेमाल करते करते आपने देखा होगा उस पे भी ढेर सारी गंदगी जम जाती है। तब भी आप जो है कि इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने जो है कि मिक्सर को, अपने वॉशिंग मशीन को और अपने कूलर को, इन सब को अच्छे से चमका सकते हो। इस तरह से बहुत ही अच्छे से दोस्तों एकदम से क्लीन हो जाते हैं और बिना मेहनत के और बिना खर्च के। उम्मीद करती हूँ कि टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहले आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहीं पे मैं अपने वीडियो का दोस्तों एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।